आज से 3 दिन तक हम हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का लक्ष्य रखते हुए मनुष्य गति में हम लोगों का जन्म हुआ है और उसमें जो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला धर्म हमें मिला है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और ये 3 दिन का जो शिविर रखा है उसका लक्ष्य यही है, आपका आगे का जीवन उज्जवल बने, सुखी बने और आप निरोगी रहे। और इस पर्याय का अंतिम क्षण हमारा धर्म के साथ जाए, इसी लक्ष्य को रखे ये जिन संस्कार शिविर रखा गया है, जिन संस्कार, इस शब्द को पहला समझेंगे, बाद में आगे क्या मैं विषय बताता जाता हूँ। जिन वह आत्मा होती है जिनके पास अनंत गुण होते हैं और ऐसे अनंत गुणों की आराधना करने का इस भाव में हमें सौभाग्य मिला है, क्योंकि अनंत गुणों की उपासना करने वाला व्यक्ति ही अपने दोषों को नष्ट करके उस गुणों को प्राप्त कर सकता है। और इस संस्कार, ये शब्द हमें बताता है कि परिशुद्ध किया हुआ, शोधन किया हुआ, कुल की मर्यादा बताने वाला और बुरे संस्कार से बचने वाला। और इसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। जब तक ज्ञान का वर्धन नहीं होता तब तक हम इस संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विषय ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी आपको, प्रत्येक विद्यार्थी शांत बैठेगा, क्योंकि ये ज्ञानवर्धन का शिविर, और शिविर शब्द का है अर्थ स्वयं को संभालने की साधना में शामिल होना ही शिविर होता है। खुद को हमें संभालना है, दिशा बोध को प्राप्त करना है, और स्वयं को जो व्यक्ति जानता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इस भाव को लेके प्रारंभ किया जा रहा है कि ये शिविर का प्रारंभ
क्यों किया जा रहा है, मैंने थोड़ा विषय रखा। आप लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी उसको कहा जाता है कि विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी होता है। और उस विद्यार्थी को विद्या का अर्जन क्यों करना, इसका ज्ञान अभी स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाई क्यों किया जा रहा है, ये पढ़ाई क्यों किया जा रहा है, ये बच्चों को पता ही नहीं। मैं अभी यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मैं बच्चों की चंचलता देख रहा हूँ। इससे मालूम होता है एक भी बच्चा माता पिता के हाथ में नहीं है। मैं रिजल्ट देता हूँ, कहाँ बैठे हैं, हम किस लिए आए हैं। मैं तो मेरा कर्तव्य करूँगा। इनको इसलिए बुलाया है, आपके अंतिम श्वास के समय ये नमोकार मंत्र बोलने के भी पात्र हो जाए तो हमारा शिविर हो गया। वर्तमान में इतनी भयानक स्थिति है बाहर, माता पिता तो छोड़ो, तीर्थ को आगे कैसे चलेगा इसकी चिंता है। आपको आपके परिवार की चिंता है कि पैसा कमाए पढ़ाई करके, इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि पढ़ाई किस लिए करना, तमसो मा ज्योतिर्गमयः। शब्द याद रखेंगे। ये शब्द हमें क्या बताता है, तो इसमें तमसः शब्द आया और तमसः शब्द यही बताता है कि मानव में जो व्याप्त अज्ञान है, निराशा है, हिंसा है और मोह का द्योतक है, ये क्या हो जाए, ये सब तमसः यानी अंधकार है। और इस भगवान के सामने प्रार्थना यही किया जा रहा है कि वह मानव को अपने इन सारे दुर्गुणों से क्या करे, मुक्त करे और उसको उस ज्ञान और विवेक रूपी प्रकाश की ओर वह बढ़े। इसीलिए भारतीय संस्कृति में तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ है। स्कूलों में बड़े बड़े लिखे गए हैं, लेकिन कौन बताता है क्या अंधकार है, ये बच्चों को तो विषय है ही नहीं। तो इसीलिए हमें उस मानव समाज में व्याप्त अज्ञानता व हिंसा आदि क्या हो जाए, कम हो जाए, समाप्त हो जाए और वह विवेक को प्राप्त करे। क्योंकि विवेक को प्राप्त किए बिना
दुर्गुणों का नाश नहीं होगा। और वे ज्ञान एक शब्द आता है। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। और दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, खुद प्रज्वलित होता है और पर पदार्थ को प्रकाशित करता है। तो उसी तरह ज्ञान होने के बाद ही व्यक्ति को विवेक आता है। और विवेक का अर्थ ये होता है कि क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, दुर्गुण क्या है, सुगुण क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान होना ही इसको कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमयः। तो इसलिए हमें प्रारंभ वहाँ से करना है, क्योंकि हम लोग जैन लोग हैं। और जैन समाज में पहला बताया है कि पहला आपको इस शब्दों को पहला ज्ञान करके लेना है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि जैन धर्म, इस 4 शब्द को पहला हमें आज भूमिका के रूप में समझना है और जैसे और आगे अपने को बढ़ना है। तो जैन शब्द कैसे बना? जिन शब्द से जैन शब्द बना। जिना ने जीतने वाला, जिन्होंने जीत लिया, कर्म विजेता, इंद्रिय विषय कषाय को जिन्होंने क्या किया, जीत लिया, उसको बोलते हैं जिन। और यही जिन हमारे लिए आराध्य है, जिसको हम बोलते हैं वीतराग भगवान। तो एक नियम है कि जब तक हमारा विश्वास वीतराग पर नहीं होता, तब तक जैनत्व हमारे पास नहीं आ सकता। क्योंकि श्रद्धा का स्थान जब तक नहीं बनता, आचार्य कहते हैं कि आपका धर्म अगर प्रारंभ करना है तो आपके पास पहला विश्वास होना चाहिए। और उस जिन्होंने वीतराग पर भगवान के ऊपर विश्वास होने के बाद ही आपका क्या होता है कि जीवन का विकास हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हमारे परिणाम सदा बिगड़ते रहते हैं। हम अच्छे सोचते लेकिन हमारे परिणाम बुरे होते रहते। उसका एक ही कारण है, शुभ का आधार वीतराग पर विश्वास। जिस तरह बादल आते ही सूर्य ढक जाता है, 12 बजे है, उसमें प्रकाश प्रखर है, तो भी बादल आते ही उसका प्रकाश क्या हो जाता है, ढक जाता है। उसी तरह निखार राग के द्वारा छुप जाता है, ढक जाता है। उसी तरह वीतराग पर अविश्वास के कारण हमारे
शुभ भाव बनते नहीं, शुभ गुण को प्राप्त नहीं कर सकते, शुभ विचार हो नहीं सकते और शुभ संकल्प भी हो नहीं सकता। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि 3 लोक में अगर शुभ वस्तु कोई है तो वीतराग भगवान ही है। और ऐसे भगवान के प्रति हमारा पहला क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, तब जाकर हमारा कार्य हो सकता है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जिन शब्द का अर्थ लोगों को, कई लोगों को पता नहीं, और जैन की व्याख्या कोई कहता है पानी छान के पीने वाला, रात्रि भोजन त्याग करने वाला, कोई कहता है पानी रात्रि भोजन नहीं करता, और अलग अलग बताते। लेकिन बताया है जिनस्य उपासक जैन, जिनेंद्र भगवान की उपासना करने वालों को जैन कहा गया है। आप लोग जिन मंदिर में आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी कितनी आस्था है, क्योंकि आस्था बने बिना कर्मों की निर्जरा होती ही नहीं। विश्वास होना ज़रूरी है। कुरल काव्य में लिखा है कि जिसको जिनेंद्र भगवान के चरण मिल गए, समझ लेना संसार उन्होंने पार किया, उसको टाइम नहीं लगता। क्षत्र चूड़ामणि में बताया है वीतराग भगवान के चरण ही हमारे कार्य सिद्धि का कारण है। और ये पढ़े लिखे बच्चों को इतना पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतना लक्ष्य लेके चलते हैं, लेकिन आगे जाकर धर्म की एक व्याख्या भी पूछा जाए किसी को नहीं आता। मुझे स्मरण में आता है प्रमाण सागर जी के सामने मुनि से प्रमाण सागर जी गोटे गांव में पहुँचे थे। चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था और उस वक्त एक युवक सामने आकर महाराज जी को कहने लगा कि महाराज जी, अगर आप पिछले चातुर्मास में आते तो मैं कलेक्टर बनता था। अगर पिछले चातुर्मास में आप आते हमारे गांव में, मैं कलेक्टर बनता था। तो प्रमाण सागर जी ने पूछा, हमारा चातुर्मास और आप कलेक्टर होने का ये विषय समझ में नहीं आया। तब उन्होंने बताया, मैं डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंच गया था और MPPSC इसमें वह इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हुआ और अधिकारियों ने कई प्रश्न किए और बाद में उन्होंने पूछा, आप कौन से धर्म के हैं? तो उस युवक ने कहा, मैं जैन हूँ। तब उस अधिकारी ने पूछा, इंटरव्यू लेने वालों ने, जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंटरव्यू में सब में पास होता आया गया, सिलेक्शन पूर्ण हो गया, और उस अधिकारी ने एक प्रश्न पूछा, कौन से धर्म के? जैन कहते हुआ जिन किसको कहते हैं? बस इंटरव्यू बिगड़ गया और अधिकारी ने कहा, कलेक्टर बनने के लिए आए हैं, तुम्हारे धर्म का काम तुम्हें नहीं, और क्या कलेक्टर बनेंगे, हो जाओ बाहर। निकाल दिया।
जिन शब्द का अर्थ नहीं आया इसीलिए कलेक्टर नहीं बना। मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, माता पिता भी सावध रहे, बच्चे तो मुझे गारंटी नहीं है सावध होने की, ये हो ही नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ सामने, बहुत मुश्किल है। आपको चिंता बच्चे को पढ़ाने की है और उनका होमवर्क और उनका कोचिंग की चिंता है, लेकिन पाठशाला भेजने की चिंता आपको नहीं है। जिस बच्चे को जिन शब्द का अर्थ नहीं आया, इतना बड़ा पढ़ाई करने वाला लड़का क्या किस काम का? इसका एक ही कारण है, लौकिक पढ़ाई का लक्ष्य है, लौकिक ज्ञान लक्ष्य है, लेकिन सम्यक ज्ञान की चिंता किसी को भी नहीं है। जो आत्मा का हित करने वाला है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसमें जो शब्द आपके हमने सामने रखा कि अज्ञान, हिंसा, ये मोह का द्योतक है। और इसीलिए यहाँ प्रार्थना हर विद्यार्थिनी करती है कि मेरे दुर्गुणों से क्या करो, मुक्त करो। लेकिन कितने दुर्गुणों को प्राप्त किया आपने? दुर्गुण के पता नहीं और सुगुण के भी पता नहीं, अब वो क्या छोड़ेगा? उसके लिए हमें धर्म का ज्ञान देना ही पड़ेगा। और इसीलिए जैन दर्शन में बताया है कि जब तक सही ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति सही मार्ग पर हित अहित का निर्णय नहीं कर सकता। और इसीलिए आप अपने बच्चों को सावधानता से धर्म का भी ज्ञान आपको देना पड़ेगा, और ये देंगे तो आगे बढ़ सकते। क्योंकि सौभाग्य से हमें आचार्य के शब्द है कि सौभाग्य से हमें निर्दोष परमात्मा मिले हैं। यानी ऐसी आत्मा की आराधना करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि जब तक इस भगवान से जो परिवार मंदिर से जुड़ा है वही परिवार टिकेगा, और जो परिवार के बच्चे परिवार नहीं जुड़ता तो समझ लेना आपके परिवार की सुरक्षा 3 काल में नहीं होगी। क्योंकि परिवार की सुरक्षा संस्कार के बिना नहीं होती, और संस्कार के आध्यात्म की अगर पाठशाला कोई है तो हमारा जिन मंदिर है, और जिन मंदिर से जुड़ना ही हमारे संस्कार को जुड़ना, जिन मंदिर से जुड़ना ही आत्म कल्याण के एक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक काम में आता है। तो ऐसे उस जिन और धर्म, ये जिन और जैन, अब दूसरा शब्द है आगे का धर्म। धर्म किसे कहते हैं? संसार दुख तो सत्वान यो धरित्योत्तमे सुखे। चतुर्गति में ये संसारी जीव मानसिक, शारीरिक और आगंतुक कई कारणों के कारण दुखी रहता है, और इस दुखों से हमें निकाल के
सुख में पहुंचाने वाले किसी में अगर शक्ति है वह सिर्फ धर्म में है। धर्म ही संरक्षण कर सकता है, धर्म ही हमारा उद्धार कर सकता है और धर्म ही हमें इस अनादिकालीन संसार से छुड़वा सकता है। इसलिए ऐसे धर्म के मर्म को हमें समझना है और उसके लिए पहला हमारा श्रद्धा का स्थान, विश्वास का स्थान भगवान बने, क्योंकि देव का निर्णय हुए बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता। बुद्ध की आराधना करने वालों को बौद्ध कहते हैं, यीशु की आराधना करने वालों को क्रिश्चियन कहते हैं, विष्णु की आराधना करने वालों को वैष्णव कहते हैं। उसी तरह जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वालों को जैन कहते हैं। और ऐसे उस भगवान की आराधना करने का सौभाग्य इस भाव में हमें मिला है और इसी बात को लेके आप याद रखेंगे। आपको अज्ञानता से, हिंसा से दूर रहना है तो धर्म को आपको समझ के लेना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म एक ऐसी प्रकाश है कि इस जिनवानी के प्रकाश में हम हमारे जीवन को पढ़ सकते, जिनवानी के प्रकाश में हम हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते और जिनवानी के इस प्रकाश में हमें जीने की कला प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए याद रखेंगे कि जैन धर्म का शब्द जिन से जैन शब्द बना और जैन उनको कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की उपासना करने वालों को, क्योंकि उपासना करना है तो ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए जिनवाने का आधार लेना ही पड़ेगा। क्योंकि उपासना कैसे की जाती है, क्योंकि एक नेम है कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है, ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है, दुखी आत्मा की उपासना करने से दुख मिलता है, सुखी आत्मा की आराधना करने से, उपासना करने से सुख मिलता है। क्योंकि जो जिसके पास होता है वही देता है। तो हमें अनंत गुण वाले परमात्मा मिले हैं और इन्हीं की हम आराधना करेंगे, इनकी उपासना करेंगे तो नियम से हमारा पाप के नाश होगा और हमारा जीवन पवित्र बनेगा और पवित्र बनने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते। तो इस तरह ये जैन धर्म का अर्थ हो गया। अब ये धर्म कब से है, आज 2-3 विषय पर बोलूँगा, बाकी का विषय में आगे ले लूँगा। तो ये धर्म कब से है? भारत का इतिहास, संस्कृति का पढ़ते हैं, प्रत्येक धर्म के संस्थापक का नाम आता है और प्रत्येक धर्म के पीछे पहले शब्द आता है। बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, शिव धर्म, लिंगायत धर्म। तो ये जितने धर्म आते हैं तो पहले शब्द क्या किसी व्यक्ति का आया, इसका मतलब है इन व्यक्तियों के द्वारा इस धर्म का प्रारंभ हो गया। तो इसका मतलब है इसके पहले वो धर्म नहीं था। लेकिन हमारे धर्म शब्द के पहले जैन शब्द है। तो जैन शब्द
किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं, ये गुणों से संबंधित होने के कारण तो कहा जाता है कि जैन धर्म कृत्रिम धर्म है क्या प्राकृतिक धर्म है। जो जो व्यक्ति का नाम आया तो वह कृत्रिम धर्म है, किसी के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसीलिए जिस तरह आपके स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, उस प्रत्येक जगह देख लेना संस्थापक, इस स्कूल के ये संस्थापक, इसका मतलब है इस व्यक्ति ने स्कूल को प्रारंभ किया, इसके पहला ये स्कूल नहीं था। उसी तरह भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धर्म के पीछे व्यक्तियों का नाम आता है। इसका मतलब है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, मैं सबका प्रारंभ कब हुआ ये बता सकता हूँ, लेकिन पात्र के अनुसार मुझे आज का विषय बताना है बच्चों के दृष्टि से, क्योंकि अपने शास्त्रों में तिथि भी बताया है कौन सा धर्म कब प्रारंभ हुआ, ये विषय है। लेकिन यहाँ पात्र के अनुसार करने के कारण इतना ही उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। तो ऐसे जैन धर्म कृत्रिम धर्म नहीं प्राकृतिक धर्म है। प्राकृतिक ने जो हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हो गए, लेकिन हमारे धर्म के पहले किसी तीर्थंकरों का नाम नहीं आया। इसलिए नहीं आया, अगर एक तीर्थंकर का नाम देते, जैसे किसी ने कह दिया ऋषभ धर्म यानी ऋषभनाथ भगवान के द्वारा प्रारंभ हुआ, तो ये प्रश्न उठेगा अगर इसके पहले धर्म नहीं था और ऋषभदेव ने शुरू किया तो ऋषभदेव भगवान कैसे बने, प्रश्न आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि धर्म से ही तीर्थंकर बनते हैं। धर्म के द्वारा क्या बनते, तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर धर्म का निर्माण नहीं करते, लेकिन धर्म के द्वारा तीर्थंकर बनते। यानी धर्म इतना महान है, जो हमें तीर्थंकर मिले हैं वो किसके द्वारा मिले, धर्म के द्वारा मिले। इसीलिए तीर्थ कर, तीर्थ आने धर्म, कराने प्रवर्तन, जो धर्म का प्रवर्तन करते उनको क्या बोलते, तीर्थंकर बोलते। तो ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने इस धर्म को प्रवर्तन किया, प्रचार किया, इसीलिए जैन धर्म के पहले किसी तीर्थंकरों का नाम नहीं है। और ये धर्म कब से है मालूम है, जैन धर्म कब से है, प्राकृतिक धर्म, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं अनादिकालीन। तो जैसे पानी में शीतलता, पानी में क्या है, शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, ये गुण है। पानी में शीतलता गुण किसी ने डाला नहीं, अग्नि में उष्णता गुण किसी ने डाला नहीं। जब से पानी है तब से शीतल है, और जब से अग्नि है तब से उष्ण है। उसी तरह जैन धर्म अनादिकाल का है, प्राकृतिक धर्म है। और अभी जितने भी आत्मा से परमात्मा बने हैं इसी धर्म से बने हैं। इसलिए याद रखेंगे कि ऐसा धर्म हमें मिला है और ऐसे धर्म की हम आराधना करते हैं, और आगे जाकर हमारा इसी के द्वारा कार्य होगा। मेरा विषय पहला पूर्ण हुआ है, अब दूसरा विषय है आपका आरोग्य। मुझे 3 विषय पर बोलना है आज का विषय। अगर आपका आरोग्य ठीक है, जैनाचार्यों ने
जहाँ आध्यात्म और योग की बात करते हैं, वहाँ हमारे खान पान का भी हमें उपदेश देते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमें धर्म करना है तो हमारा शरीर क्या होना चाहिए? निरोगी होना चाहिए। और सर्वे संतु निरामयः, सबका स्वास्थ्य क्या कैसा हो? निरोगी रहे। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आप अपने जीवन में अपने जीवन को बढ़ाते समय मैं पूछना चाहता हूँ, भोजन करने से पहले कितने लोग हाथ पैर और मुंह को धोते? हाथ ऊपर करो। भोजन करने से पहले कितने बच्चे, मेरे शब्द याद रखना है आपको, हाथ पैर और मुंह धोकर ही भोजन करते? हाथ नीचे करो, नीचे करो। मैंने इसलिए बताया, सुनिए, जीवन में गलती कहाँ से प्रारंभ में बता रहा हूँ। अगर आप हाथ पैर मुंह को धोए बिना भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य नियम से बिगड़ेगा। आयुर्वेद में बताया है कि हाथ पैर और मुंह धोने से क्या होता है, तो आयुर्वेद में बताया है कि जब आप लोग हाथ पैर आदि धो के, मुंह को धो के भोजन को बैठेंगे तो आपके नहीं धुएंगे तो आपके योग शास्त्र में बताया है श्वास की गति 12 अंगुल, किंतु भोजन काल में 20 अंगुल बताई गई है। और श्वास की गति अधिक होने पर आयु क्या होती है? घटती है, और कम होने पर वो बढ़ती है। इसीलिए जो लोग हाथ पांव बिना मुंह धोए कर भोजन करेंगे तो उनके श्वास की गति बढ़ती है। और इसके कारण बताया है कि इसके कारण नियम से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और भोजन करते समय बिना बोले भोजन क्यों करना? सुनिए, विज्ञान कहता है आप भोजन करते बोलेंगे, मौन रहकर ये भोजन क्यों करना? क्योंकि भोजन करते समय बोलते रहने से लार कम उत्पन्न होती है। भोजन कर रहे और बोल रहे तो क्या होता है? लार कम उत्पन्न होती है, और उसके कारण मुंह सूख जाने से बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा। और लार कम होने पर और मुंह सूखने के कारण पानी पीने से पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और इसी के कारण आपका स्वास्थ्य नियम से बिगड़ेगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहला इसका याद रखना है। और मैंने देखा है दक्षिण में हम लोगों को ये पैंट है, ये शर्ट है, इस पर भोजन दक्षिण में नहीं देते। वहाँ शर्ट निकालना पड़ता है, बनियन पर ही क्या करना पड़ेगा आपको? बैठ के नीचे भोजन करना पड़ेगा। ये आपका फिट पैंट वेंट नहीं चलता, इसीलिए तो सब बिगड़ रहे। इतना टाइट पहना है, बैठना नहीं आ रहे। अब जिसको बैठने का ज्ञान है वो भोजन क्या करेगा?
इनकी जीन्स, क्योंकि विज्ञान कहता है शरीर एकदम पूरे शरीर को हवा लगना चाहिए और उसके साथ आपका भोजन होना चाहिए, तब वो भोजन आपके स्वास्थ्य के योग्य होगा और तब जाकर अपना कार्य होगा। और ऐसे भोजन करते समय सावधानता रखना है और भोजन करते समय विवेक से। अति भोजन करने से क्या होता है, बिना चर्वण करने से पेट में क्या क्या गड़बड़ी, क्योंकि बीमारी का प्रारंभ पेट से होता है। जिसका पेट अच्छा है यानी मल ज़्यादा कब्ज नहीं आदि से रहित है, उसी का क्या होता है, क्योंकि रोगों का प्रकोप पेट में अजीर्णता, और ये ठीक हो तो आगे हो सकता है। और ये भी याद रखना, बच्चों को ये याद रखना है कि आपका समय पर नींद भी होना चाहिए। आप समय पर नहीं सोएंगे तो आपकी बुद्धि का, क्योंकि आयुर्वेद बताता है कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा है, सूर्योदय के पहले उठने को कहा गया है। और इसीलिए आप लोग भोजन के विवेक को रखेंगे, खान पान से बचेंगे। और फास्ट फूड खाने से क्या क्या होता है बताया है। विज्ञान बताते हैं कि मैसूर में परीक्षण हो गया, उस परीक्षण में ये बताया गया कि जो व्यक्ति फास्ट फूड खाते हैं उनके लिए बताया है कि बाजार के पदार्थ, फास्ट फूड, पैकेट बंद पदार्थ और बेकरी के पदार्थ, आप जानते हैं मैदा, देखो मैदा खाने से क्या होता है, मैदा को आंतों का सीमेंट कहा है। कौन सा? आंतों का सीमेंट। कि ये खाने से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और वहाँ बताया है कि इसके द्वारा की रिसर्च मैसूर में किया गया, जिसमें DDT, BSC आदि कीटकनाशक रसायन का उपयोग किया जाता है। और ये मानवीय सहनशीलता से अधिक है। और ब्रेड है, पाव है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसमें पोटेशियम ब्रोमेट और डायोटेड होता है, इसकी वजह से कैंसर आदि हो जाता है। इसीलिए आप अगर अभी से आप लोग बाहर का भोजन करते हैं तो आपके सामने एक अमेरिका का एक रिसर्च रख रहा हूँ कि जो बच्चे ज़्यादातर बाहर के भोजन का सेवन करते हैं, वे घर का भोजन सेवन करने वाले बच्चों की तुलना में उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और अन्य हृदय रोग होने की संभावना रहती है। तो इस शोध में लगभग 600 बच्चों की खान पान की आदतों पर अध्ययन किया गया और इसमें पाया गया कि लगभग 20% बच्चे प्रत्येक सप्ताह में 4-5 बार बाहर का भोजन करते थे। तो उन बच्चों में उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर पाया गया और रक्त शर्करा मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं रह पाया गया और डायबिटीज़ का कारण भी बताया। बाहर के भोजन में टार्च है, नमक है, वसा है तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इस से विशेषज्ञों ने बताया कि इसके कारण उनके हृदय में आज छोटी उम्र में ही हृदय रोगों का कारण इससे जुड़ गया। यानी बाहर का भोजन करने वाले बच्चों का
अभी से क्या हो गया, हृदय के जो रोगों का कारण जुड़ गया और फास्ट फूड और जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सिवाय कैलोरी के कोई पोषक तत्व नहीं होते और युवा अवस्था से कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए और इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसलिए बाहर का भोजन हर अवस्था में नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि बाहर का भोजन स्वाद के लिए अच्छा रहता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बुरा ही रहता है। इसीलिए आप इससे बचेंगे, क्योंकि आपका मेरे पास 5 मिनट रहा है, मैं 1 घंटा ही आपको दे सकता हूँ। हमारे पास बहुत काम है, तो भी हमने सोचा कि थोड़ा सा समय आपको देना था और ये बाकी का विषय और मैं कल बताता जाऊंगा। एक बार नमोकार मंत्र का एक मैं विषय बता रहा हूँ कि आप लोग 27/11/1997 में स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में सर्वधर्म परिषद हुआ था। उस परिषद में संसार का सबसे उच्च मंत्र कौन सा, इस पर संशोधन किया गया और उसमें ये बताया गया कि व्यक्ति तो छोड़ो कि प्रकृति को भी हम चेंज कर सकते हैं और ऐसे विश्व शांति मंत्र की मान्यता नमोकार मंत्र को मिल गई। और ये मंत्र के बारे में बताया गया है कि इस मंत्र के द्वारा प्रत्येक ध्वनि समझो 35 अक्षर है, स्वर आदि को लेके ये 35 अक्षर का इतना प्रभाव है कि इसके द्वारा बड़े से पाप क्या हो जाते, कम होते और हमारे निगेटिव विचार जितने हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक रविवार को यह प्रवचन किया, उसको आप सुनेंगे, क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं है और इतना याद रखेंगे जैसे मैंने पहले बताया तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी जिस तरह दीपक जलता हुआ अनेक दीपों को जलाता रहता है। सुनिए, अंतिम विषय रख रहा हूँ, ये रखने का मेरा प्रयोजन भी रख रहा हूँ और मैं आपसे अपेक्षा भी रखता हूँ कि जिस तरह दीपक अनेक दीपों को जला सकता है, लेकिन दीपक वही जला सकेगा जिसमें तेल और बत्ती दोनों उचित मात्रा में हो तो। और जिन दीपकों में केवल तेल है लेकिन बत्ती नहीं, और किसी में सिर्फ बत्ती है तेल नहीं, और या किसी में तेल बहुत है लेकिन बत्ती बहुत छोटी है, और कई बत्ती बहुत बड़ी है लेकिन तेल बहुत कम है। तो दोनों ये चारों हो तो काम नहीं होगा, उसमें उचित मात्रा में होगा तो दीपक, एक दीपक हजारों लाखों दीपक को क्या कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है। इसी तरह मैं आप लोगों के सामने यही भावना रखता हूँ कि यदि पढ़ने वाले या पाठशाला वाले जैन धर्म में या कोई भी विद्यार्थी युवक ऐसा दीपक बने कि खुद जलकर कई लोगों को क्या करे, आगे बढ़ाए, तो उनको भी अपने अंदर तेल और बत्ती का समावेश करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जिस मात्रा में वह चाहिए उसी मात्रा में होना चाहिए। तो उसी तरह
यहाँ हमें ध्यान अपने भीतर तेल बत्ती अर्थात ज्ञान और चारित्र, ज्ञान रूपी बत्ती और चारित्र रूपी तेल दोनों की व्यवस्था आपको करना है। और हमें विश्वास है, जैसे आचार्य मानतों कहते आदिनाथ भगवान जी की स्तुति करते हुए, आप तो ऐसे अखंड ज्योति है कि जिसमें न धुआं है, न बत्ती है, न और कोई है, तो भी अखंड वह केवल ज्ञान की ज्योति है। उसी तरह आप भी ज्ञान और चारित्र की दोनों की तेल और बत्ती की व्यवस्था करके आप भी ऐसे दीपक बने कि हमारे इस जैन धर्म को आगे प्रकाशित करेंगे। और आप प्रकाशित होके कई लोगों को प्रकाशित करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बना के आप सब के कल्याण की भावना बांधते हुए अहिंसा परम धर्म की